बर्फ की इस खामोश दुनिया में एक परछाई धीरे धीरे इस नाजुक शरण स्थली के चारों ओर घूम रही है। समुद्र की सतह के नीचे एक लियोपार्ड सील इंतजार कर रहा है। वह दूरी नाप रहा है, पानी की धार से लेकर ऊपर मौजूद उस कमजोर जिंदगी तक। वह सतह पर रुका हुआ है, लेकिन उसका दिमाग पहले ही हिसाब लगा चुका है। एक सटीक छलांग, एक अंतिम वार। मां के लिए यह मुलायम सा नन्हा सा जीवन उसका पूरा वंश है, उसकी पूरी दुनिया। यह बर्फ का टुकड़ा अकेला बह रहा है। कॉलोनी बहुत दूर है, तैरकर पहुंचने के लिए कुछ भी नहीं। अगर वह यहां से गई तो मां और बच्चा दोनों समुद्र की निर्दयी गहराइयों में खो जाएंगे। वह बर्फ के दूसरे सिरे की ओर धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन तभी एक झटके में शिकारी हमला करता है। एक पल में बच्चा छिन जाता है। मां एक आखिरी बेबस इंस्टिंक्ट से भरा कदम उठाती है। वह उस चोर के पीछे समुद्र की अथाह गहराइयों में कूद जाती है, लेकिन समुद्र बहुत विशाल है, सील बहुत तेज है और गहराइयां जो ले जाती हैं वापस नहीं करती। कुछ पलों बाद मां वापस उसी खाली बर्फ पर चढ़ती है। कोहरा चारों ओर फैल रहा है। अब वहां सिर्फ वह है और एक डरावनी खामोशी। शिकार खत्म हो चुका है। वह शिकारी से तो बच गई, लेकिन जिस वजह से वह जिंदा थी वही उससे छिन चुका है। घंटे बीतते हैं और फिर एक नया खतरा सामने आता है। इस बार एक नहीं, तीन विशाल शरीर बर्फीले पानी के नीचे चक्कर लगा रहे हैं। एक शांत लेकिन खौफनाक घेरा। अचानक एक झपट्टा। मां फिर से नीले बर्फ जैसे साफ पानी में कूदती है। ठंडी गहराइयों में एक हताश उड़ान। वह मुड़ती है, तेजी से दिशा बदलती है, शिकारियों को भ्रमित करने की कोशिश करती है, लेकिन भागने के लिए अब कोई जगह नहीं बची। इस निर्दयी जंगल में झुंड से अलग होना मतलब मौत की मुहर। थकी हुई मां फिर उसी बर्फ के टुकड़े पर लौट आती है। उसे लगता है कि सतह शायद आखिरी सुरक्षित जगह है, लेकिन शिकारी भी लौट आते हैं। इस बार एक नई रणनीति के साथ। तीनों दिशाओं से एक साथ हमले, चारों ओर से जबड़े, दांतों की एक डरावनी ताल। वह फिसलती है, एक जबड़े से बचती है, लेकिन हर रास्ते पर मौत इंतजार कर रही है। तीन भारी शरीर उसे दबोच लेते हैं, हर एक उसकी ताकत परख रहा है, किसी एक घातक पल की तलाश में। फिर एक जबड़ा उसकी पीठ पर बंद हो जाता है और वह झकझोर दी जाती है, एक आदिम भयानक हिंसा के साथ। बर्फ का सन्नाटा चीख उठता है। बाकी दो भी जुड़ जाते हैं, एक क्रूर रस्साकशी जहां प्रकृति की बेरुखी साफ लिखी है। मां पेंगुइन अब जा चुकी है, लेकिन हिंसा नहीं रुकती। तीनों सील उसके निर्जीव शरीर को झकझोरते रहते हैं। कुछ ही पलों में साथी शिकारी अब दुश्मन बन जाते हैं। शिकार मिल चुका है, लेकिन कोई छोड़ने को तैयार नहीं। एक पीछे हटता है, दो आपस में भिड़ जाते हैं। इस बर्फीले रेगिस्तान में भोजन खोना मतलब धीरे धीरे भूख से मरना। लड़ाई लंबी और क्रूर होती है। भारी शरीर बर्फ पर टकराते हैं, कोई हार मानने को तैयार नहीं। और तभी तीसरा, जो अब तक चुपचाप देख रहा था, मौका पहचानता है। एक पल की चूक, एक बिजली सी फुर्ती। वह शव को पकड़ता है और गहरे पानी में गायब हो जाता है। यह है एम्परर पेंगुइन, धरती का सबसे बड़ा पेंगुइन, बर्फ और समुद्र दोनों का योद्धा। इसकी आंखों में एक विशेष लेंस होता है जो पानी के ऊपर और नीचे दोनों जगह साफ देखने में मदद करता है। सांस पतली नासिकाओं से अंदर ली जाती है। फेफड़ों में ऑक्सीजन बेहद कुशलता से संग्रहित होती है और इस हवा को माइनस तापमान की हवाओं से बचाकर रखा जाता है। दूर कॉलोनी एक साथ खड़ी है, हजारों शरीर एक ही जीव बनकर। इसे कहते हैं हडल। यह है सामूहिक गर्मी बनाए रखने की रणनीति। बीच में तापमान पहुंच सकता है 37 डिग्री सेल्सियस तक और किनारों पर -40। हडल धीरे धीरे घूमता है। बाहर वाले अंदर आते हैं, अंदर वाले बाहर जाते हैं। कोई भी अकेला ठंड में मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता। यह सहयोग है, यह जीवित रहने की सामूहिक समझ है। चूजों को बीच में रखा जाता है, तेज अंटार्कटिक हवाओं से बचाकर। वे बड़े समूहों में इकट्ठा होते हैं, जिन्हें क्रैश कहा जाता है। माता पिता के लौटने तक यही उनका सहारा है। चूजे अपने पंख फड़फड़ाते हैं, ताकत आजमाते हैं, क्योंकि उन्हें तेजी से बड़ा होना होगा।
गर्मी आते ही बर्फ पिघलने लगेगी। अगर तब तक वे तैरने लायक नहीं बने तो समुद्र उन्हें भी नहीं बख्शेगा। यह है अंटार्कटिका, जहां हर सांस एक संघर्ष है और हर दिन जीत या अंत का फैसला।